सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी स्टेनो की वैकेंसी कल आपकी अनाउंस हो गई, यानी 2 अगस्त को। और साथ ही साथ आपके एसएससी के और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस चल रहा है और सॉरी सीएचएस चल रहा है, स्टेनो आपका होना है। तो इन सभी एग्जाम्स को देखते हुए मैंने ये आपकी सीरीज, इसमें तबीयत खराब होने की वजह से रुक गई थी, आज फिर से शुरू कर दिया। आज आपका डे 9 है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपकी है, यहाँ पर देख लीजिएगा, किरण 16800 के नाम से ही। इसमें मैंने पिछले 8 पार्ट में 150 क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। आज हम लोग 151 से आगे की बात करेंगे। कितने हो पाएंगे ये तो इसी वीडियो पर चलेगा, तो 151 से आगे की बात शुरू करेंगे। ओके गाइस, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमने टारगेट स्टेनो बैच शुरू कर दिया है, जिसमें स्पेशल 2023 स्टेनो को टारगेट रखते हुए हमने बैच बनाया है अपना। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं बैच की, कि कैसे कैसे इसके अंदर सब कुछ मिलने वाला है आपको और क्या कुछ रहने वाला है। ओके गाइस, तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए है। इसमें आपका कंप्लीट इंग्लिश रहेगा, कंप्लीट रीजनिंग रहेगा, जीएस की स्ट्रेटजी रहेगी, कंप्लीट पीडीएफ रहेंगे, डाउट बैच रहेगा, सब कुछ रहने वाला है इसके अंदर आपका अपने एग्जाम तक। सो ज्वाइन करें और सिलेक्शन लें इस साल, यही हम आपके लिए दुआ करते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, जहां हम लोग बात करेंगे आज 151 से आगे क्वेश्चंस की। यस, चलिए ये रहा। क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज केयरलेसनेस वॉज दैट द गेम वॉज लॉस्ट। बच्चों आप यहाँ पे एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलें। अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पर, तो ये द कॉन्सिक्वेंस आपका एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये आपका नाउन है। और इसके बाद आपका आ गया है ऑफ, जो कि प्रपोजिशन है। और जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे ऑफ हिज केयरलेसनेस आपका यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वॉज है आपका द कॉन्सिक्वेंस के लिए है। कॉन्सिक्वेंस हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है, यानी कि पी और क्यू पार्ट में अब तक कोई एरर नहीं है। उसके बाद आपका आ गया है दैट। दैट यहाँ पर आपका एज ए कंजक्शन आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके बाद भी एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसके पहले भी एक सब्जेक्ट है और वर्ब है। अगर किसी भी वर्ड के दोनों तरफ सेंटेंस हो, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब हो, तो वो दिया गया वर्ड हमारा कंजक्शन की तरह काम करता है बच्चों। तो यहाँ पर ये कंजक्शन की तरह ही काम कर रहा है दैट। फिर द गेम आपका सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है, इसके साथ भी आपकी सिंगुलर वर्ब आ गई है वॉज। और बच्चों वॉज वर्ब के साथ में, यानी कि जो पी हमारी वर्ब है हमारी इज एम आर वॉज वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में हम लोग या तो आईएनजी फॉर्म लगाया करते हैं या फिर थर्ड फॉर्म, या तो आईएनजी फॉर्म लगाया करते हैं या फिर थर्ड फॉर्म लगाया करते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ थर्ड फॉर्म भी है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा बच्चों पूरी तरह से नो एरर, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ एज करेक्ट। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे देखेंगे कवर करते हुए क्या कह रहा है। कह रहा है कि साइंटिस्ट, और जो साइंटिस्ट यहाँ पे प्लूरल नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि यहाँ पर जो आने वाली वर्ब है वो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो अभी तक देखा जाए हालात तो सब कुछ सही है। टू री इंट्रोड्यूस एंड कंजर्व, टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एंड के दोनों तरफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहा करता है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म फिर एंड आ गया, तो उसके बाद भी यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जो कि आई भी है। कंजर्व ग्रे वुल्फ्स, ये प्लूरल है, इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स। सो गैस, यहाँ आपको बताना है कि सेंटेंस में कुछ गलती है या नहीं, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गैस, यहाँ एक चीज़ों को ज़रा ढंग से समझ लेंगे। यहाँ सेंटेंस में हमने साइंटिस्ट इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस एंड कंजर्व ग्रे वुल्फ्स इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट्स, यानी कि साइंटिस्ट ने जो है बचाया है या बचा रखा है, कुछ भी समझ सकते हैं आप इसको। तो गैस, सेंटेंस अगर देखा जाए तो फिलहाल कंडीशन को देखते हुए करेक्ट है बिल्कुल, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा एस, यानी कि नो एरर। आगे बात करें तो गैस यहाँ पर आ गया है भरतनाट्यम, जो कि एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर भरतनाट्यम के साथ में मॉडल वर्ब आई है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है। भरतनाट्यम विल ऑल्सो फीचर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इन द 2 वीक चलिए वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वीक वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, सब कुछ करेक्ट है, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, तो सेंटेंस आपका होगा ये भी नो एरर। इसका भी आंसर आपका हो जाएगा एस, पूरी तरह से करेक्ट। देखिए, शुरू के 3 सेंटेंस आज हमने लिए और अब तक कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं आई है। कह रहे हैं कि द बिहेवियर ऑफ रेजिडेंट
स्पाइडर। बच्चों बिहेवियर यहाँ पर आपका सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। अगर मैं प्रिपोजिशन के बाद वाले कुछ ना मानता हूँ चलूँ तो यहाँ तक हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर प्रिपोजिशन के बाद कहाँ तक को कुछ नहीं मानना है, तो ध्यान रखें अगले प्रिपोजिशन तक या वर्ब तक। ऑफ रेजिडेंट स्पाइडर्स खत्म, टूवर्ड्स पायरेट स्पाइडर्स एंड देयर ओवन प्रे, ये भी खत्म हुआ हमारा। उसके बाद आपका आया वर्ब। ये जो आर है हमारा बिहेवियर के लिए आ रहा है, जबकि जो बिहेवियर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिहेवियर का उसने बिहेवियर्स नहीं कहा है, तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी, जो आने वाली वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आर नहीं, आपका इज क्वाइट डिफरेंट होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा ये करेक्ट होगा। सेंटेंस में अगर देखा जाए तो आर पार्ट में एरर हो गई है, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है बच्चों सेंटेंस में, द गवर्नमेंट नीड। बच्चों यहाँ सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहा है, गवर्नमेंट्स नहीं कहा है, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर नीड जो है हमारी, जो कि प्लूरल फॉर्म है, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म मानी जाती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसमें एस या ई एस ऐड करना होता है। तो यहाँ पर नीड की जगह आपको नीड्स करना होगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर हो गई है, पी पार्ट में, पी पार्ट इसका एरर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे, कह रहा है कि टिकल। टिकल आपका सिंगुलर है इसलिए साथ में इज सही है। टिकल इज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट सब्जेक्ट। वन आ गया है, उसके बाद आपका ऑफ आ गया है। बच्चों ध्यान देना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऑफ के बाद कभी भी अगर आपको नाउन लगाना पड़े तो वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, अगर उसका प्लूरल बन सकता है तो। ऑफ के बाद अगर कभी नाउन लगाना पड़े तो वो प्लूरल होगा, अगर वो प्लूरल बन सकता है तो। ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट, एंड के दोनों तरफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, पीछे भी सुपरलेटिव आगे भी सुपरलेटिव, बस यहाँ पर सब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट्स करना होगा, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। कभी भी हम लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ हिज गुड हैबिट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हमेशा इसके साथ में आप लोग एफ का इस्तेमाल करते हैं। केवल वन ऑफ ही नहीं, कुछ भी हो, नन ऑफ, एदर ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, कुछ भी होगा तो आप ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि सेंटेंस में फिलहाल अगर देखा जाए तो आर पार्ट में आपके एरर है। आगे देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है सेंटेंस में, क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में 157, द साइंटिस्ट। बच्चों साइंटिस्ट यहाँ पे प्लूरल है, हालांकि आने वाली वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में है, और सेकंड फॉर्म पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो साइंटिस्ट के साथ में फाउंड आपका ठीक है, दैट, दैट आपका एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। उसके बाद आपका है लेपर्ड्स। लेपर्ड आपका प्लूरल है, तो लेपर्ड्स टेंड, टेंड आपकी फर्स्ट फॉर्म ठीक है यहाँ पर, लेपर्ड्स ठीक है, टेंड टू होइस्ट प्रे। अब यहाँ आपका आ गया प्रे, प्रे बोलते हैं बच्चों शिकार को, ये प्रार्थना वाला शिकार, प्रे नहीं है। दैट आर, अब यहाँ पे जो दैट है, देखिए दैट आपका 7 अलग अलग तरह से यूज होता है सेंटेंस के अंदर। इससे पहले एक सेंटेंस आया था इसमें एक कंजक्शन का काम कर रहा था, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जब दैट से पहले कोई नाउन हो और आने वाली वर्ब उस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, तो ये आपका ऐसे में रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। दैट से पहले आपका यहाँ पर प्रे आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रही है, तो ये जो वर्ब है ये दैट के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर नहीं आपका इज होना चाहिए था। तो सेंटेंस में अगर देखा जाए तो आपका आर पार्ट एरर हो गया है, जिसके आर पार्ट में एरर हो जाएगी। यस गाइस, सो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे क्या कह रहा है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। जितने सेंटेंस हम लोग करा सकते हैं इस वीडियो में उतने कराएंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए सेंटेंस में क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग अगली वीडियो में उसको फिर से समझा देंगे। यस गाइस, थ्रू आउट द हिस्ट्री, जैसे ही कोमा लगाया समझो पिछले सेंटेंस का काम खत्म। अब नया सेंटेंस यहाँ शुरू होता है, थ्रू आउट द हिस्ट्री कोमा, सेंटेंस खत्म, अगला सेंटेंस शुरू होता है ह्यूमंस।
बच्चों ह्यूमन्स आपका प्लूरल है, नाम से पता चल रहा है, HUMAN, उसमें लगाया गया S, ह्यूमन्स। तो गैस ह्यूमन्स आपका प्लूरल है, इसके साथ में आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। यस गैस। सो यहाँ सेंटेंस में आपका हैज नहीं, है होना चाहिए। यस। तो गैस यहाँ पर सेंटेंस में हैज की जगह हैव होगा। यस। तो सेंटेंस में अगर देखा जाए तो आपका क्यू पार्ट एरर हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन्स के हिसाब से यहाँ पर प्लूरल वर्ब आपकी होनी चाहिए थी। ओके गैस। तो सेंटेंस में आपका हो गया है क्यू पार्ट में एरर, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सेकंड करेक्ट। आगे देखिए क्या कह रहा है। तो बच्चों देखते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ से सेंटेंस नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है बच्चों गुड रोल मॉडल्स। अब ये सेंटेंस बहुत बड़ा है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिएगा, तभी आप लोग इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे। कह रहा है कि गुड रोल मॉडल्स, यहाँ पर मॉडल्स आपका प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है इन क्लासरूम्स एंड इन कम्युनिटीज़। फिर वही बात बच्चों, प्रीपोजिशन आ गई है, तो प्रीपोजिशन के बाद लोग खत्म करिए यहाँ से यहाँ तक का, और फिर ये एंड के बाद फिर से प्रीपोजिशन आ गई यहाँ से यहाँ तक का। मॉडल्स के हिसाब से आर यहाँ पर करेक्ट है। आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, उसको सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाया गया है, उससे पहले द आ गया है। मोस्ट से पहले द तभी आएगा जब मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा। अगर मोस्ट के बाद एडजेक्टिव नहीं आ रहा है तो मोस्ट से पहले आप लोग द नहीं लगा सकते, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर ऑफ गेटिंग एजुकेट, ये हुआ गलत यहाँ से बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये जो हमारा गेट है, गेट हमारा एक कॉजेटिव वर्ब की तरह काम करता है। और एक और कमाल की बात कि गेट के साथ हमेशा कोई भी वर्ब आएगी तो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आएगी। गेट खुद चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए, गेट्स हो जाए, गेटिंग हो जाए, गोट हो जाए, गोटन हो जाए, खुद चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए, लेकिन गेट के बाद आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। तो गेटिंग एजुकेटेड यहाँ पर होना चाहिए था सेंटेंस में, यहाँ सेकंड पार्ट में आपके एरर हो जाएगी बच्चों। तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट हो जाएगा एरर। अगला सेंटेंस देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सेंटेंस यहाँ पर ही। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देना। कह रहा है कि जुडिज्म, जुडिज्म आपका सिंगुलर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर ही है। करेक्ट है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, जुडिज्म सेज, खत्म। सब्जेक्ट एक और आ गया, स्पिरिचुअलिटी जो कि सिंगुलर है। स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग वैल्यूज एंड बिलीव्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, क्या आपका यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है उसको समझिएगा ध्यान से। ऑफ पर्सनल, ऑफ के बाद मैंने आपको बताया कि अगर प्लूरल नाउन बन सकता है तो प्लूरल बनाएंगे। और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है तो प्लूरल नाउन की जरूरत नहीं थी। इन्वॉल्विंग वैल्यूज, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड बिलीव्स, यहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आपका आ गया दैट, दैट की डायरेक्ट बात आ रही है वर्ब। अगर डायरेक्ट बात दैट के वर्ब आ रही है तो इसका मतलब ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है तो जो उसके बाद आने वाली वर्ब है वो पिछले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है, जो कि आपका प्लूरल है। बिलीफ आपका यहाँ पर प्लूरल हो रहा है, बिलीव्स, तो उसके साथ में आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। यानी कि कुल मिला के बात यह है, अगर नाउन में एस या ई एस आ रहा हो तो वर्ब में एस या ई एस नहीं आया करता है, और अगर नाउन में एस या ई एस नहीं आ रहा हो तो वर्ब में एस या ई एस आया करता है। तो बिलीव के हिसाब से यहाँ पर प्रोवाइड्स नहीं, ओनली प्रोवाइड होगा। सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में आपके एरर हो गई। कह रहा है बच्चों यहाँ पर इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड। अभी तक तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये वाउल्स है, वाउल से पहले एन आ गया है तो ये करेक्ट है। वर्ल्ड विद नॉट सो परफेक्ट पीपल, देखिए विद आपकी प्रपोजिशन है तो मैं इसको कट करूँगा, विद नॉट सो परफेक्ट पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस, यहाँ तक का सारा कट है ये। और अगर देखा जाए तो ये भी एक प्रपोजिशन थी, इसके बाद वाला भी कट है ये। यानी कि देखा जाए तो सेंटेंस में अभी तक कोई भी सब्जेक्ट नहीं आया जिसके हिसाब से आपकी वर्ब आ जाए। सब्जेक्ट अब आया है, मैंने आपको वैसे ही बताया था कि कोमे से पहले वाले पार्ट तक को आप लोग वैसे भी कुछ नहीं मानते हैं। यू के हिसाब से हैव ठीक है, यू हैव टू प्ले, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ठीक है। योर रोल द बेस्ट यू कैन, टेक एज मैनी एज यू कैन अलोंग विद यू। बच्चों यहाँ पर मैनी का इस्तेमाल गलत हो रहा है। मैनी का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग बात करें काउंटेबल की,
यहाँ बात हो रही है रोल की कि आपको अपना रोल, आपको अपना किरदार निभाना है। टेक एज मैनी एज नहीं, टेक एज मच एज यू कैन अलोंग विद यू। तो यहाँ सेंटेंस में सेकंड पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, मैनी की जगह आपको मच का इस्तेमाल करना चाहिए। यस, तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर। आगे बढ़ेंगे। अर्थ रिसोर्सेस। देखिए यहाँ पर दो नाउन एक साथ आए हैं, और मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी आपके दो नाउन एक साथ हों, नाउन प्लस नाउन हो, तो हमेशा वो रॉन्ग है। इनको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, कि नाउन वन के साथ में आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है, फिर एक और नाउन लगाना पड़ता है, जो कि उसने किया। अर्थ रिसोर्सेस, जो कि करेक्ट है, अर्थ रिसोर्सेस। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ, इसको ऐसे भी कर सकते थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हैव टू बी प्रोटेक्टेड बच्चों, टू के बाद आ रहा है आपका बी, और बी का एक रूल है कि बी के साथ हमेशा या तो एनजी फॉर्म आया करती है या फिर थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपकी आया करती है पैसिव में, एनजी फॉर्म आया करती है एक्टिव में। तो यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है, करेक्ट है। अब एंड का रूल फॉलो होगा। एंड का रूल ये बोलता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर दोनों तरफ सेम होना चाहिए। पीछे ईडी आया तो आगे भी ईडी आना चाहिए था, तो यहाँ आपका सस्टेन्ड आपका होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर होती है। आगे देखते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस को लेंथी किया गया है सिर्फ डराने के लिए बच्चों को, हालांकि इसमें टफ नहीं लग रहा है सेंटेंस देखा जाए तो। कह रहा है बच्चों, ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोर इसेंशियल वर्च्यूज फॉर रियल एंड इनर प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस बिकॉज इट कैन कनेक्ट अस टू द डिवाइन। ग्रेटिट्यूड बच्चों, ग्रेटिट्यूड यहाँ पर सिंगुलर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके लिए साथ इस ठीक है। वन ऑफ, फिर से ऑफ आ गया है, ऑफ के साथ में आपका प्लूरल नाउन आना चाहिए, वन ऑफ द। लेकिन बच्चों यहाँ से एक बड़ी गलती हो रही है, प्लूरल नाउन तो यहाँ है, और प्लूरल नाउन से पहले यहाँ पे आपका एडजेक्टिव भी है। लेकिन बच्चों ध्यान देना, हमेशा जब भी हमारा ऑफ लगता है तो हमेशा हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव का नहीं। यहाँ पे मोर नहीं, मोस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए था। यहाँ पर उसने नाउन की गलती ना दे करके आपको एडजेक्टिव की गलती दे दी, तो ये भी एक एरर है। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में यहाँ से एरर पहुँच रही है। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं। द एरोमा ऑफ द इनविगोरेट मॉर्निंग कप ऑफ टी comes wafting up the stairway, and soon I am sipping it slowly and reverentially without rushing। बच्चों सेंटेंस में द एरोमा आया है, ऑफ द, ऑफ आपका प्रपोजिशन है, इसके बाद वाले को कुछ नहीं मानूंगा। ऑफ द इनविगोरेट मॉर्निंग कप ऑफ टी, अब एरोमा के हिसाब से कम्स यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि एरोमा आपका सिंगुलर की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द एरोमा ऑफ द इनवोग्रेट मॉर्निंग कप ऑफ टी कम्स, अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्स वाफ्टिंग अप द स्टेयरवे एंड सून आई एम, करेक्ट है। सिपिंग इस हमारे साथ में एन जी आ गया है। इट्स स्लोली एंड रिवरेंशली, एंड की दोनों तरफ सेम है, पीछे भी एडवर्ब आगे भी एडवर्ब, विदाउट प्रपोजिशन है, इसके बाद में एनजी करेक्ट है। अब सेंटेंस में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार प्रपोजिशन के बाद वाले को देख लेते हैं कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ द इनवोग्रेट, इनवोग्रेट नहीं, इनवोग्रेटिंग आपका होना चाहिए था मॉर्निंग कप ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पर जीरण का इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म, जो कि आर्टिकल आ रहा है। आर्टिकल कभी भी वर्ब से पहले नहीं आया करता है, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आया करता है। आपको इसे नाउन बनाना पड़ेगा, और वर्ब को नाउन बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसमें आईएनजी लगा दें, वो जीरण बन जाएगा, जीरण यानी कि नाउन। तो सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर पहुंची है। अफर्मेशंस फायर द विल टू फोकस एंड प्रिजर्वेंस टूवर्ड्स गोल realizations and enable positive thoughts to permeate one's subconsciousness। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अफर्मेशंस फायर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, फायर द विल टू फोकस एंड प्रिजर्वेंस, टू फोकस एंड प्रिजर्वेंस। तो गैस यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कि है टू फोकस।
लेकिन अब दूसरा यहाँ पर आ गया पॉइंट आपका एंड। एंड ये बोलता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेरे आगे पीछे दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अब एंड से पहले आ रही है वर्ब और बाद में आ रहा है नाउन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको इसे भी वर्ब बनाना पड़ेगा और ये बनेगा आपका प्रिजर्वेयर। यस, प्रिजर्वेयर। यहाँ पे एन हट जाएगा और आखिर में ई आ जाएगा, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड। तो जो प्रॉब्लम आपका यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इससे पहले बिगेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री आ गया है। फेस्ड आपका वर्ब हो गया, बिकॉज बाय से पहले आ रहा है तो समझो पैसिव काम कर रहा है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड all developing countries is the lack of training manpower. all developing countries is प्रॉब्लम के लिए आया बच्चों ये आपका is the lack of training manpower। बच्चों मैन पावर आपका यहाँ पर नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है एडजेक्टिव, जबकि उसने आईएनजी लगाया है। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप किसी वर्ब में आईएनजी लगाएं तो वो भी नाउन का ही काम करता है। अगर आपको वर्ब को एडजेक्टिव बनाना हो तो आप उसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, वो भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब। विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो वो ऐसे में आपका एडजेक्टिव काम करता है। तो यहाँ पर अच्छा होता कि आप ट्रेनिंग की जगह ट्रेंड का इस्तेमाल करते तो ये आपका एडजेक्टिव बन जाता। यहाँ सेंटेंस में एरर हो जाएगी, थर्ड पार्ट में आपके एरर है। द मोर ऑब्वियस फीचर ऑफ द मॉडर्न, द मोर ऑब्वियस फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड को मैं यहाँ से कट करूँ और आगे बढ़ूँ तो मैं देख रहा हूँ कि अब द मॉडर्न वर्ल्ड फ्यूचर के हिसाब से इस ठीक है, इज द एनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इज द एनॉर्मस डेवलपमेंट, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जो गलती है वो यहाँ पर क्या है बच्चों की, आपका एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है आपका ऑब्वियस, फ्यूचर आपका नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले मोर नहीं, आपको दा लगाना, मोस्ट लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपने दा लगाया हुआ है। अगर दा ना होता तो करेक्ट होता, हालांकि तब भी रॉन्ग होता। तो मोस्ट, द मोस्ट ऑब्वियस फीचर सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। अच्छे सेंटेंस हैं, थोड़े बड़े बड़े लेंथी सेंटेंस हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने पढ़ाने में। क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन ओफन, क्रिटिक्स आपका प्लूरल नाउन है, ऑफ टेलीविजन कट करेंगे। ओफन सेंटेंस में रेगुलरिटी को दर्शा रहा है, फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है। इसका मतलब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए इसके हिसाब से, जो कि आई हुई है। फोकस के साथ हमेशा ऑन आया करता है या अपॉन, वो भी ठीक है। द प्रिवेलेंट ऑफ, फिर आर्टिकल और एडजेक्टिव। बच्चों आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आया करता है, एडजेक्टिव के साथ नहीं। तो आपको प्रिवेलेंट को यानी कि एडजेक्टिव को नाउन बनाना होगा और इसका नाउन होगा प्रिविलेंस, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। इस गैस प्रिविलेंट को प्रिविलेंस करिएगा तो सेंटेंस होगा करेक्ट, और सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो जाएगी हमारे एरर। दोस्तों कुछ इसी तरह से हमने आपको किरण 16,000 का सोल्यूशन कराया है कंप्लीट, जिसकी फीस मात्र 699 रुपीज़ रखी हुई है हमने, जो कि बहुत ही कम है अगर देखा जाए, क्योंकि मैं खुद अपने ऑफलाइन बैच में लगभग 700 रुपीज़ पर मंथ में इसको कराता हूँ। और कम से कम अगर मैं पूरी बुक की बात करूँ कराने की तो 5 से 6 महीने लग जाते हैं इसको कराने में। और एक और खुशी की बात यह है कि इसको हमारे अलावा कोई कराता भी नहीं है, सहारनपुर में भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन लोगों ने कराने की कोशिश की लेकिन पूरी कोई नहीं करा पाया है। तो इसलिए बच्चों थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लिया करें जब आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपके थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप अपना सिलेक्शन खो देते हैं। तो थोड़ा सा आप उससे बचें और अपना सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ें। ये एक खर्चा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है जिसको आपको अपने ऊपर करना है और सिलेक्शन लेना है। यस, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है कि ओवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन आपका नाउन हो गया। ओवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड, नाउन के साथ में शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। शुड आपका नाउन है,
तो मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है। सीरियसली हमारा एडवर्ब है क्योंकि आखिरी में एल वाई आ रहा है। एडजेक्टिव था पहले सीरियस, सीरियस में एल वाई लगाया तो बना एडवर्ब। यस, सिंपल है। ये आपका वर्ब है कंसीडर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखा जाए तो जो चीज़ें चाहिए थी वो आपकी यहाँ पर हैं, कंसीडर। अब डायरेक्ट दूसरी वर्ब आ रही है आपकी गिवन। गाइस कंसीडर भी वर्ब है, दूसरी भी वर्ब है, और वो भी थर्ड फॉर्म में। ऐसा कोई रूल नहीं है। वर्ब से वर्ब को अगर कनेक्ट करना हो तो पहला तरीका है कि टू के साथ जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका है कि कुछ गिनी चुनी वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब दूसरी आईएनजी फॉर्म में आया करती है, तो यहाँ पे आप लोग गिवन नहीं गिविंग का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। करेक्ट है गाइस? आगे बढ़ते हैं। 170 देखिएगा। ओवर स्कूल्स फैकल्टी एट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एंड आया, एंड से पहले नाउन, एंड के बाद में नाउन। करेक्ट है। शुड आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट टू आया करती है। सेक्रीफाइस करेक्ट है। हाई स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, एंड की दोनों तरफ सेम होना चाहिए, पहले वाले नाउन में भी एस, बाद वाले में भी एस। इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू पूरा इकट्ठा आया करता है हमेशा। टू के बाद फर्स्ट टू आया करती है, ये भी करेक्ट है। मेक स्टूडेंट्स टेम्परेली हैप्पी, हैप्पी आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगाया गया है, करेक्ट है। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस हमारा हो जाएगा ये नो एरर। ओके गाइस, चलिए बहुत देर बाद नो एरर आया है। ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट स्पेशलाइज, अब जरा ध्यान देना है यहाँ पे सेंटेंस में क्या कह रहा है। उसने कहा ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट, यहाँ ये भी नाउन और ये भी नाउन, दो नाउन इस्तेमाल किए गए एक साथ, वो भी प्लूरल। आप या तो इसको यहीं ख़त्म करें, इसको हटाएं यहाँ से, या फिर इसे एडजेक्टिव बनाएं तो करेक्ट सेंटेंस होगा। कोई भी एक तरीका बना सकते हैं। एक और गलती यहाँ पर दी है, स्पेशलाइज वर्ब को सिंगुलर में रखा गया है जबकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो वर्ब को ही प्लूरल करेंगे, यहाँ से ऐसे आई एस हटाएंगे, स्पेशलाइज होगा केवल। तो सेंटेंस में एक्सपर्ट हटेगा यहाँ से और स्पेशलाइज में से एस हटेगा। ट्रेंड एनालिस्ट स्पेशलाइज, सेंटेंस का पहला ही पार्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ेंगे। वन ऑफ द हैजर्ड ऑफ स्विमिंग, वन ऑफ द, बच्चों ऑफ के बाद हमेशा कभी भी नाउन आए और वो प्लूरल बन सकता हो तो हम लोग उसको प्लूरल बनाएंगे। तो हैजर्ड नहीं, आपको करना होगा हैजर्ड्स, और इसके पहले ही पार्ट में एरर हो गई है। वो सिंपल साधारण सी एरर है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप जो सीखिएगा। मैनी ऑफ अस, मैनी के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है आपका प्रोनाउन, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट वर्ब जरूर आई है जो कि करेक्ट है। तो अब दूसरी मुसीबत यह है कि हैज़, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, जो कि रॉन्ग है। स्ट्रीमिंग नहीं, स्ट्रीम। यस, या फिर आप यहाँ पे बीन लगाएं। देखिए, अगर हैज़ के साथ लगाना है तो सीधा थर्ड फॉर्म, या फिर आप यहाँ पे हैज़ हैव बीन प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करें अगर आपको थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी है तो यानी कि सेंटेंस के पहले पार्ट में गलती हो जाएगी। टू प्रोड्यूस, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब ब्लेंड ऑफ ऑल कल्चर्स, ऑफ के बाद प्रोनाउन, ठीक है। दैट के बाद जो वर्ब आई है वो पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आई है और नाउन पिछले वाला आपका प्लूरल है। टुडे, टू बी, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इन क्लास विद वन अनदर, करेक्ट है बच्चों। सेंटेंस में बस पहले पार्ट में आपके एरर दी गई है। व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली, व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली, बिल्कुल गलत बात बच्चों। अभी मैंने आपको बताया कि इज, एम, आर, वोज, वर के साथ या तो हम लोग हमेशा लगाया करते हैं आईएनजी फॉर्म या फिर लगाया करते हैं थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसी भी कंडीशन में आपकी
नहीं आएगी। या तो आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करें, एक्टिव में बनेगा, या फिर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें, पैसिव में बनेगा, और सेंटेंस करेक्ट होगा। व्हेन द बिजनेस इज रनिंग स्मूथली डायरेक्टर्स आर मोर देन हैप्पी। बिल्कुल ठीक है, डायरेक्टर के साथ में आर ठीक है, और मोर के साथ में देन ठीक है। हैप्पी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ठीक है। टू पिक एन एक्सपीरियंस्ड इंसाइडर, इंसाइडर आपका नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव करेक्ट है। हु विल कंटिन्यू अलोंग विद द प्रेजेंट पाथ, बाकी विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म ठीक है, यानी कि सेंटेंस में और कोई एरर नहीं है, बस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही आपके एरर पहुंची हुई है। 175 सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से वो। साइंटिस्ट प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये हिस्सा आपका करेक्ट है। साइंटिस्ट शो दैट यहाँ पर एज ए कंजक्शन इस्तेमाल हो रहा है। फिर आपका देयर आया है, जो कि एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जो भले ही सब्जेक्ट है लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है कि वर्ब ले ले। वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। देयर इज अ क्यूरियस रिलेशनशिप among a lion's life span and the patterns of sports। और जो सेंटेंस में आपका एंड आ रहा हो तो among का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं, क्योंकि बच्चों बिटवीन और एंड का पेयर है, दोनों साथ चला करते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन अ लाइन्स लाइफ स्पान एंड द पैटर्न ऑफ स्पोर्ट्स ऑन ईच साइड ऑफ इट्स फेस। तो सेंटेंस में अमंग की जगह आपका बिटवीन होगा स्मॉल, सेकंड पार्ट में आपके एरर है। कर्नाटका रिसीव्स, बच्चों कर्नाटका आपको पता है कि एक स्टेट का नेम है जो कि सिंगुलर काउंट होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ रही है, तो ये भी आपका करेक्ट है। रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स आपका कर्नाटका के लिए आया है, और मैंने आपको बताया कि मोस्ट से पहले द तभी आएगा जब मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव हो। यहाँ कोई एडजेक्टिव नहीं आया तो मोस्ट से पहले द भी नहीं लगाया। ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून वेयर एज तमिलनाडु ठीक है डज नॉट गेट मच देन एंड इट हैज़ टू वेट स्टिल नहीं टिल, वेट करना पड़ेगा, टिल मतलब तक, स्टिल मतलब फिलहाल। स्टिल का इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस में। यस, तो सेंटेंस में थर्ड पार्ट में जाकर के एरर दी गई है। एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन आपका सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब करेक्ट है। इंस्ट्रूमेंट आपका यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, वाउ से शुरू हो रहा है, तो वाउ से पहले आपका आर्टिकल एन आना चाहिए था, अ नहीं। एन इंस्ट्रूमेंट नॉट अ इंस्ट्रूमेंट। यस, सेंटेंस में एरर हो गई है सिंपल वाली, तो पहले ही पार्ट में एरर है, हालांकि मैं आगे बढ़ूँगा अभी भी। विच इम्पार्ट्स, विच के बाद जो वर्ब आ रही है वो पिछले वाले नाउन को डिपेंड करती है। इंस्ट्रूमेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आ रही है, नॉलेज। एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ऐसे ऐसा आया तो बाद में भी ऐसे ऐसा है, बिकॉज सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है। पावर, सेंटेंस में कोई गलती नहीं इसके अलावा, बस सेंटेंस में एक ही गलती है जो कि शुरुआत में ही है, फर्स्ट पार्ट में। प्रोग्रेस इन लाइफ, ठीक है, डिपेंड्स, इन लाइफ को कट करूँ, डिपेंड आपकी एक वर्ब है जो कि प्रोग्रेस के हिसाब से आ रही है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आपकी करेक्ट है। डिपेंड्स अ गुड डील अंडर क्रॉसिंग, डिपेंड के साथ में बच्चों जो हमारी फिक्स प्रपोजिशन है वह तो ओन है या अपॉन है। यस, तो सेंटेंस में अंडर की जगह आपको अच्छा होता कि आप यहाँ पर ओन का इस्तेमाल करते हैं। डिपेंड्स अ गुड डील ऑन क्रॉसिंग, यहाँ पर आप ऑन का इस्तेमाल करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, तो सेंटेंस में आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। शी वॉज द क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी, बहुत आसान सेंटेंस दिया गया है, छोटा सा दिया गया है, आसान तो नहीं कहूँगा, आसान तो पढ़ के पता चलेगा। शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग, बच्चों
क्वाइट हमारा एडवर्ब है, तो ये या तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, और हमें इसे एडजेक्टिव बनाना होगा। हालांकि बच्चों अम्यूजिंग भी आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर आपको अम्यूज्ड का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। शी वॉज क्वाइट अम्यूज्ड एट दैट स्टोरी। यस, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है। आगे बढ़ेंगे बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। 180 सेंटेंस है हमारा, और गैस ये सीरीज में आपकी कंटिन्यू रखूँगा फिलहाल। अभी आज की इस वीडियो में जितने सेंटेंस हो पाएंगे उतने कराऊंगा, क्योंकि मैंने 151 से इसको शुरू किया है और 180 तक मैं पहुंच गया हूँ लगभग। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी थोड़ी लंबी लंबी बनाएंगे हम लोग, जिससे कि ज़्यादा सेंटेंस कवर हो सके। हालांकि मेरा सेंटेंस फोकस नहीं रहता कि इतने ज़्यादा कवर हो, टारगेट ये रहता है कि हम लोग आपको अच्छे से अच्छे समझाएं। जितना क्लियर तरह से हम आपको समझाएंगे उतने ही आप अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि आपको सेंटेंस खुद से भी कवर करने हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये रट सेंटेंस करने हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को सेंटेंस बनाने पे आना चाहिए। यस, 180 देखते हैं क्या कह रहा है कि मनी बिल्स। अब मॉडल वर्ब आ गई है, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आया करती है बी, यहाँ ये करेक्ट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोड्यूस्ड बी के साथ में थर्ड फॉर्म आया करती है, ये भी ठीक है। इन द लोकसभा, इन द लोकसभा मनी बिल्स कुड ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड अपॉन बीइंग पास्ड आर सेंट टू द राज्यसभा वेयर दे कैन बी डेलिब्रेटेड अपॉन अप टू 14 days। ये एक सेंटेंस आया बहुत देर बाद, इसका मुझे बहुत देर से इंतजार था। बच्चों एक बेसिक रूल मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ें और देखें कि सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और सेंटेंस अगर पार्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में चलेगा। तो यहाँ सेंटेंस में अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे आर दिखाई दे रहा है, जो कि क्लियर इशारा कर रहा है कि पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। उसके बाद में कैन आ रहा है, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुड आ रहा है, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। अब एक के चक्कर में इन दो को चेंज नहीं करूँगा। अच्छा होगा कि इन दो की वजह से आपको इस एक को चेंज करना पड़ेगा, तो आप कुड की जगह अच्छा होगा कैन का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर निकालेंगे। यस, तो पहला पार्ट इसका एरर हो जाएगा। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड अपॉन बीइंग पास्ड आर सेंट टू द राज्यसभा वेयर दे कैन बी डेलिब्रेटेड अपॉन फॉर अप टू 14 days। यस, तो सेंटेंस के पहले पार्ट में आपके यहाँ एरर हो चुकी है। ओके गैस, सो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको कराए हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं यहीं स्टॉप करूँगा, अपनी बात को विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सेंटेंस को कवर करेंगे। जीएस की कुछ टॉपिक आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट उसकी वीडियो प्रोवाइड करूँगा आपको। और बस बैच अनाउंस हो गया है टारगेट स्थानों का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको पूरा फुल्ली कंप्लीटेड डिकोडेड बैच मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और मात्र 40 से 50 दिनों अपना कोर्स कवर करके रिवीजन भी कर सकते हैं। ओके गैस, ये एक 16,800 बुक है जो मैंने कराया है, वो 16,000 कराई है, तो ये एक्स्ट्रा आपको मिल रही है यहाँ पर। इसे करते रहिएगा, साथ में आप मेरे साथ में किरण 16,000 करते रहिए। ओके गैस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।